और ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात प्रदूषण की करेंगे क्योंकि सांसों पर संकट मंडरा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया, पाबंदियां तो तमाम लगा दी गई, लेकिन इन पाबंदियों का ऋतु कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल असर तो नजर ही नहीं आ रहा है। ग्रैब 3 के बावजूद भी जो स्थिति है, एक क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा में भी प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। किस तरीके से सांसों पर संकट अभी मंडरा रखा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली की फिर वही कहानी। ना साफ हवा, ना साफ पानी। दिल्ली में सांसों पर धुएं का शिकंजा दिन प्रतिदिन कसता जा रहा है। AQI का स्तर हर दिन के साथ एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। ग्रैब 1 से नियम कानून लगाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन बात ग्रैब 3 तक लागू करने तक पहुंच गई है। इतने नियम कानून लग गए, लेकिन प्रदूषण को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। शनिवार शाम 4 बजे तक AQI 417 पर थी, जो देश में सबसे खराब रही। वहीं शुक्रवार को AQI लेवल 396 था। शुक्रवार से ग्रैब 3 लागू है और इसे लेकर अधिकारियों ने कार्रवाई अब तेज कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने पहले दिन लगभग 5.85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अकेले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 550 चालान काट दिए। पहले दिन 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली की सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में सारा पैसा अपनी जेबों में डाला है, चाहे यमुना जी को साफ करने का नाम का हो, चाहे एयर प्यूरीफायर लगाने के नाम पे हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के अंदर तो 20 एयर प्यूरीफायर लगे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो लगे हैं वो चलते नहीं हैं। दिल्ली के लोग आज केवल एक ही बात के लिए रोते हैं, एक ही बात का पछतावा करते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों डाली। प्रदूषण के कारण दिल्ली के पड़ोसियों की सांसें भी उखड़ने लगी हैं। खासकर हरियाणा में प्रदूषण को लेकर सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है और अब तो सरकार ने नया निर्देश भी अब जारी कर दिया है। दिल्ली के बाद हरियाणा का जींद प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ AQI 394 रिकॉर्ड की गई। वहीं फरीदाबाद के नजदीक AQI का लेवल 388 था, जो कि दिल्ली और जींद के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित शहर था। ऐसे में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कक्षा 5 तक के स्कूलों का अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश अब दिया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी लिखा गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर वैसे तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कमी आने की बजाय वो बढ़ते ही जा रहा है। देखना होगा कि अब इसे काबू करने के लिए प्रशासन के पास कौन सा नया फॉर्मूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण है। AQI लेवल लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आज भी AQI की बात करें तो 400 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है, लोगों का सांस लेना दिल्ली में बेहद मुश्किल हो गया है। तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, देखिए किस तरह से पोल्यूशन लेवल है। धुंध यहाँ पर छाई हुई है और ये धुंध है पोल्यूशन की धुंध, ये धुंध है प्रदूषण की धुंध, जिसकी वजह से आवाजाही भी कहीं ना कहीं ठप होती हुई नजर आ रही है। ऋतु गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और सबसे बड़ी बात, सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बिल्कुल सीधा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और प्रदूषण की जो ये तस्वीर हम दिखा रखी है, ये तस्वीर दिखा रही है, दर्शा रही है। हालांकि ये इस बार की ही तस्वीर नहीं है, कई सालों से इसी तरीके से हालात है, सवाल भी खड़े किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है।
और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे का नारा लगातार गूंज रहा है, लेकिन ये नारा जिस तरह से गूंज रहा है ये राजनीति को ऋतु और चरम पर लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और बटोगे तो कटोगे का नारा तो पहले से ही बुलंद है। इसके बाद अब वोट जिहाद का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों नोमानी जो मौलाना है उन्होंने भड़काया, सीधे सीधे कहा कि बीजेपी को वोट ना दो। इसके बाद तमाम तरीके की सियासत हुई और अब यहां पर देखिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल। महाराष्ट्र में मौलाना नोमानी के वीडियो को लेकर बीजेपी में घमासान काफी बढ़ गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो पुणे की रैली में सीधे सीधे वीडियो चला दिया, मौलाना नोमानी और फिर एमबीए पर जमकर प्रहार किया। यांचे इरादे याच मातीमध्ये दफन होतील। जय हिंद। वही वीडियो जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी ने पहले तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं को अपना साथी बताया। ये कैसा वोट जिहाद है, वोट जिहाद है, वोट जिहाद है। जिसके सिपह सालार हैं, जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं, अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। इस रैली में देवेंद्र फडणवीस ने वो वीडियो भी चलाया जिसमें मौलाना नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वालों का बहिष्कार करने की अपील भी की। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने मौलाना की इस वीडियो को दिखाने के बाद एक बार फिर वोट जिहाद के मुद्दे पर जनता को ललकारा। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग वोट जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे कह रहे हैं कि वे अस्थिर कर देंगे वोट जिहाद के माध्यम से सरकार बनाएं, तो आपको वोट का धर्म युद्ध भी याद करना होगा। अगर ये लोग सपना देखते हैं कि वे एक समुदाय के वोटों की मदद से सत्ता में आएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, फिर तुम्हें भी युद्ध के मैदान में आना होगा। महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही समर्थन दिया है और मुसलमानों से भी अपील की है कि वो महाविकास अघाड़ी को ही वोट दें। इसे लेकर पहले ही सियासी पारा हाई है। जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, जो 3 तलाक जैसे दक्यानूसी चीजों को समर्थन देता है, उसने पहले आकर एमवीए के लिए वोट जिहाद का फतवा दिया, उसको स्वीकारा गया। एमवीए ने मतलब महा वोट बैंक अघाड़ी ने इसको नकारा नहीं। जब मौलाना मौलवी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे रहे थे, तब ना आपको प्रॉब्लम हुई ना नरेंद्र मोदी जी को हुई। अब जब मौलाना मौलवी कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस को या महाविकास अघाड़ी को देना, आप सबको प्रॉब्लम हो रही, क्यों हो रही साहब बताइए। बीजेपी ने चुनाव आयोग में वोट जिहाद की अपील करने पर नोमानी की शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। यानी मोदी के साथ जाने वाले मुसलमानों को धमकाने वालों पर अब नकेल कसी जा रही है, क्योंकि मुसलमान किसे वोट देंगे ये वो खुद तय करेंगे, कोई नोमानी या रहमानी नहीं करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।